जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कवल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊँ। जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी वैदेही अनेकानेक नामों को धारण करने वाली परम कारुण्य वत्सला माँ जानकी के नाम से प्रसिद्ध यह सीताकुंड तीर्थ, जो श्री गया धाम के फल्गु नदी के पूर्व तट पर स्थित है। और आज हम यहाँ पधारे हैं। सीताकुंड का यह दिव्य स्थान है और भगवान के इस परम विलक्षण धाम का दर्शन करने हम सब पधारे हैं। यहाँ पर आज का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण क्रिया इत्यादि करवाई जा रही है। तो दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तों को इस दिव्य तीर्थ का दर्शन कराऊंगा और इसके महत्व के बारे में बताऊंगा कि इसका महत्व इतना क्यों है। गया श्राद्ध, गया तर्पण, पिंडदान आदि करने वाले प्रत्येक जन इस तीर्थ में आना अपना अहोभाग्य मानते हैं। ये तीर्थ अपने आप में माँ भगवती सीता का पूर्णत्व, कृपा, वृष्टि हमें बरसाता है और हमें इसके आशीर्वाद से ओतप्रोत करता है। भगवान गदाधर की कृपा, श्री सीता रामचंद्र भगवान जब वनवास की अवस्था में स्थित थे और श्री दशरथ जी महाराज का महाप्रयाण हो चुका था। ये देखिए, मैं सीताकुंड के रास्ते की तरफ ही चल रहा हूँ और आपको इसके संग महत्व बताते चल रहा हूँ। अपने पितरों के निमित्त किया जाने वाला पिंडदान आदि कर्म, ये देखिए, ये विशेष है। ये बालू के पिंड है, इसका महत्व बताने जा रहा हूँ आपको मैं। आप देख पा रहे होंगे, ये फल्गु नदी है और फल्गु नदी के पश्चिम तट पर वो देखिए, कल जिस स्थान का हमने दर्शन किया था, श्री गदाधर भगवान का वह दिव्य मंदिर और वह दिव्य पताका फहरा रही है, वह विष्णुपद मंदिर है। और पूर्व तट पर फल्गु के यह श्री गया धाम के एकदम सन्मुख श्री सीताकुंड, बड़ा ही दिव्य और मनोरम स्थान है। शुचिता और पवित्रता यहाँ पर है, वो आप देख सक रहे हो सामने सीताकुंड। यहाँ पर पिंडदान आदि क्रियाएं चल रही है। कोई श्राद्ध, कोई तर्पण, कोई पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं, कोई देवता पूजन कर रहे हैं। अब इसके विशिष्ट महत्व को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ठाकुर भगवान श्री रामचंद्र जिस समय वनवास की यात्रा में थे, आप सभी को ज्ञात है कि उस समय दशरथ जी का देहावसान हो गया था। उस समय दशरथ जी का देहावसान हो गया था और वनवास की यात्रा के दौरान भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पधारे और यहाँ आने के साथ ही उनकी इच्छा हुई कि हम भी अपने पिता के निमित्त गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जो हमसे बन पड़े हम करें। माता सीता को इस स्थान पर छोड़कर भगवान श्री राम गदाधर भगवान का विष्णुपद मंदिर जिस ओर है, उस स्थान की ओर श्राद्ध, दान, पिंडदान आदि की सामग्री लेने के लिए चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों गए और भगवती सीता मैया जानकी जी यहाँ बैठी है और बालू का जल। आप भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को देखोगे, जहाँ भी जाते हैं शिव का निर्माण करते हैं, तो माता सीता बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है, परंतु निर्माण होता है और कोई हाथ आकर उसे खंडित कर देता है। और आकाश से सूर्य और सूर्यास्त का समय होने आ गया, भगवान श्री रामभद्र और लक्ष्मण जी नहीं आए। आकाशवाणी हुई, सीते मुझे पिंड दो। सीता जी चकित हो गई, आवाज़ किसकी आ रही है। पर फिर वो अपने शिवलिंग के निर्माण में लगी, फिर खंडित हुआ और फिर आकाशवाणी हुई, सीता मुझे पिंड दो। माता जानकी ने पूछा कि आप कौन है और बार बार मेरी पूजा को क्यों खंडित करते हैं? आप कोई देवता है, ऋषि है, पितर है, कोई असुर योनि में उत्पन्नित है, कोई यक्ष है, कौन हो, मेरे सामने आओगे। आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारा ससुर दशरथ हूँ और मुझे पिंडदान दो, पिंडदान देकर मुझे तृप्त करो।
माता जी ने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों पिंड की सामग्री लेने गए हैं, उनके आते ही यह कर्म किया जाएगा। दशरथ जी ने कहा कि सीते तुम अभी तत्काल मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने कहा मेरे पास सामग्री नहीं। कहा ये हाथ में जो बालू है इसी से यही पिंड मुझे दे दो। हाथ में बालू लिया हुआ था। सीता जी ने कहा कि मैं पिंड दूंगी जब श्री रामभद्र मुझसे पूछेंगे, तो कैसे मैं साक्षी दूंगी, यह पिंड मैंने आपको दिया है। तो 5 साक्षी वहां पर उनकी निमित्त उपस्थित हुई। एक तो फल्गु नदी, दूसरा गौ माता, तीसरा तुलसी, चौथा वट का वृक्ष, 5वां घाट पर रहने वाला ब्राह्मण। ये 5 साक्षी उनके लिए नियुक्त हो चुके। माता ने श्री दशरथ जी को वह पिंड दान दे दिया। भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी कुछ ही देर में पिंड सामग्री लेकर आए। राम जी ने कहा लो सीते जल्दी से पिंड दान आदि की सामग्री तैयार करो, हम अपने पिता को पिंड दें। माता जी ने कहा मैं तैयार तो कर दूंगी पर पिंड मैंने दे दिया। तुमने पिंड दे दिया, कैसे दिया, किस चीज का दिया? कहा बालू से दिया, आपके पिता ने मांगा। भगवान ने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है पर इसकी साक्षी किसकी है? तो कहा कि 5 साक्षी है। पहला है फल्गु नदी। भगवान ने पूछा कि हे फल्गु होगा क्या सीता ने पिंड दिया है? भगवती का दिया हुआ पिंड फल्गु का साक्षी था, पर फल्गु ने सोचा कि श्री राम भद्र का स्पर्श मुझे प्राप्त नहीं होगा। उसने झूठ कह दिया कि नहीं मैंने नहीं देखा। भगवती ने तत्काल शाप दे दिया कि तुम साक्षी होने के उपरांत झूठ बोलते हो, तुम्हें शाप लगता है, आज से तुम लुप्त हो जाओगे, तुम ऊपर नहीं बह सकोगे। तब फल्गु ने क्षमा अपराध किया, रामचंद्र जी मैंने झूठ बोला। तब भगवान ने कहा शाप वापस नहीं होगा, अब तुम जमीन के नीचे बहोगी। आज भी ये जो आप जल देख रहे हो ये यहाँ पर सरकार की ओर से व्यवस्था है, पर आज भी फल्गु सूखी हुई है। जहाँ भी आप जाओगे, जैसे आप जमीन खोदोगे जमीन के नीचे जो बहता पानी दिखेगा और वहीं से जल निकाल कर तर्पण पितरा श्राद्ध आदि किया जाता है। दूसरा गौ माता से पूछा कि हे गौ माता क्या सीता ने पिंडदान किया? गौ ने सोचा कि यदि मैंने हाँ भर दिया तो ये बालू का पिंड खाना पड़ेगा, अन्यथा मुझे श्री रामभद्र के हाथों से सौभाग्य मिलेगा। गाय ने कहा मैंने नहीं देखा। माता जानकी ने कहा हे गौ माता तुम कल्याणी हो और तुमने जो झूठ वचन जिस मुख से कहे हैं, मैं शाप दे दूं तो तुम्हारा वचन अपवित्र हो जाएगा, तुम्हारा मुख अपवित्र होगा। अब लोग गौ के मुख का पूजन नहीं करेंगे, गौ की पूंछ का पूजन करेंगे। इसीलिए हम जब गौदान करते या पूजन करते तो गौ की पूंछ के पास आगे खड़े होते हैं। तीसरा, उन्होंने ब्राह्मण देवता से जो घाट पे रहने वाले ब्राह्मण थे उनसे पूछा कि इन्होंने ब्रह्मदान यहाँ पर पिंडदान किया? ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैंने नहीं देखा। सीता जी ने कहा कि ब्राह्मण होकर इतने बड़े तीर्थ में बैठकर झूठ बोलने वाले, मैं आपको भी शाप देती हूँ। आज से कोई भी यात्री आकर आपको कितना ही दे देगा, आपकी दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। इस घाट पर रहने वाले फल्गु तीर्थ आदि के निकट रहने वाले सभी ब्राह्मणों का यही हाल हो गया। कितना भी दे देते हैं, संतुष्टि नहीं हो पाती, दरिद्रता बढ़ी। भगवान 5वें के रूप में बरगद के वृक्ष के पास गए। बरगद के वृक्ष ने कहा हाँ मैंने देखा है, जानकी जी ने पिंड दिया है। भगवती ने आशीर्वाद दिया बरगद जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम हरे भरे रहोगे, तुम्हें कोई हटा नहीं सकेगा। और आज भी यहाँ से कुछ ही दूर वो बरगद का वृक्ष विद्यमान है। तो यह सीता कुंड का महत्व है। यहाँ पर आए, अपने पितरों के निमित्त बालू के पिंड का विधान बताया है, उस पिंड को हम सभी दान करें। और पिंड दान करने के उपरांत अपने पितरों के लिए यहाँ पर भगवान का दर्शन आदि करें, सीता कुंड का दर्शन करें। आइए अब मैं आपको सीता कुंड का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए बालू का मय पिंड बने हुए हैं। यहाँ का यही विधान है। ये भगवान गदाधर का स्वरूप है और यह सीता कुंड का दिव्य स्वरूप, जिसमें भगवान का विग्रह आदि स्थापित है। ये वेदी है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण का विग्रह सामने स्थित है। तो ये
दर्शन कराने की महत्वता है। यहाँ पे और भी अनेकों दर्शन हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत अच्छे दर्शन हैं। आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप भी अपने परिवार के संग जब हम छुट्टियाँ बनाने देश विदेश के घूमने वाले स्थलों पर जाते हैं तो ऐसे स्थलों पर भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएँ और उन्हें भी दिखाएं हमारा तीर्थ, हमारा सनातन धर्म कितना पवित्र है और किस प्रकार से हम इस सबसे जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन की ओर से पंडित विजय कृष्ण व्यास हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये तीर्थ दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है और आपको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ, आप भी इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका दर्शन मिले और इसके पुण्य महत्व का जो ज्ञान आपको मिला है वह सबको मिले, जिससे हमारा ये तीर्थों का महत्व बढ़ता है। जय जय श्री राम।